हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मनी मेड इजी फॉर यू में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप शेयर होल्डर हैं, किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, किसी भी कंपनी का शेयर्स आपके पास है, तो कैसे कंपनीज जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करती है अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यम से, और इन सबको बोलते हैं कॉरपोरेट एक्शंस। तो आज का टॉपिक है कॉरपोरेट एक्शंस। तो फ्रेंड्स, आगे आज की इस वीडियो में हम 5 की कॉरपोरेट एक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इनमें से एक है डिविडेंड्स और बोनस शेयर्स, स्टॉक स्प्लिट्स, बायबैक ऑफर्स एंड राइट्स इश्यू। इसके अलावा भी और भी कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं जो, बट मेनली ये 5 कॉर्पोरेट एक्शंस हैं। आगे हम इंडिविजुअली एक एक कॉर्पोरेट एक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि कैसे आप ये चेक कर सकते हैं और पहले ही आप अवेयर हो सकते हैं इन अनाउंसमेंट में और इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो रिजल्ट्स के टाइम कंपनीज जो है बोर्ड मीटिंग और शेयर होल्डर्स की मीटिंग कंडक्ट करती है या एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करती है। उसमें ये अनाउंस करती है कि यहाँ क्या बेनिफिट्स जो है शेयर होल्डर्स को पास ऑन करना है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट ईयर में ईयरली ये एजीएम्स कंडक्ट हुए हैं। ये रिलायंस का हम देख रहे हैं। और इस पे अगर बोर्ड मीटिंग की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट, ये मार्च क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हुआ। ये वैसे ही यहाँ पर मई 2022 ऑडिटेड रिजल्ट एंड फाइनल डिविडेंड, ये हो गया आपका जून रिजल्ट, जून का क्वार्टर का रिजल्ट। चलिए मैं बताता हूँ कि आप कैसे इन कॉर्पोरेट एक्शंस का बेनिफिट ले सकते हैं। आप सबसे पहले गूगल पे कॉर्पोरेट एक्शन कैलेंडर का यहाँ डिटेल देख सकते हैं। तो इस पे आप कई सारी वेबसाइट आ जाएंगी जहाँ आपको कॉर्पोरेट एक्शंस के कैलेंडर मिल जाएंगे। तो बीएससी की, जैसे कि आप ये ओपन करेंगे तो ये बीएससी का कॉर्पोरेट एक्शन का कैलेंडर खुलेगा। और उसके अलावा एनएससी की वेबसाइट पे भी कॉर्पोरेट एक्शंस का कैलेंडर है, और एक मनी कंट्रोल जो कि बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इस पे भी आपको कॉर्पोरेट एक्शन का कैलेंडर मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिविडेंड्स के बारे में, ये क्या होता है और कैसे इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। बेसिकली डिविडेंड्स एक तरह का रिवॉर्ड होता है जो कंपनीज जो है अपने शेयर होल्डर्स को पास ऑन करती है। तरह का जो प्रॉफिट्स है या जो भी ग्रोथ हो रही है कंपनी का, तो उसका बेनिफिट जो है वो डायरेक्ट शेयर होल्डर्स को पास ऑन करती है डिविडेंड के रूप में। और डिविडेंड जो है डायरेक्टली शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट में सीधे क्रेडिट होता है। पे कोई कंपल्सन नहीं होता कंपनीज के ऊपर कि हर क्वार्टरली या हर पर्टिकुलर इंटरवल पे डिविडेंड प्रोवाइड करना है शेयर होल्डर्स को। ये जनरली जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है क्वार्टर्स में, और कभी कभी अगर प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है, अगर कंपनी के पास कैश रिजर्व है, तो इसका बेनिफिट डिविडेंड के फॉर्म में कंपनी देती है। अगर आपको डिविडेंड का बेनिफिट लेना है तो आप कॉर्पोरेट एक्शन कैलेंडर में जाके आप पहले से ही देख सकते हैं कि अपकमिंग डिविडेंड्स कौन कौन सी कंपनी देने वाली है। और यहाँ से जाके आप वो शेयर एक्स डिविडेंड डेट के पहले आपको लेना होता है, तो आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिल जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको माइंड में रखना है। जैसे कि सबसे पहले कंपनी अनाउंस करती है कि डिविडेंड देने वाली है, और वो एक एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है। तो एक्स डेट वो डेट होता है जिस डेट के पहले अगर आप शेयर परचेस करोगे तभी आपको वो डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा। और रिकॉर्ड डेट एक्स डेट के T+2 डेज के बाद होता है। यूजुअली इंडिया में T+2 डेज का साइकिल होता है। मतलब अगर आप शेयर परचेस करते हैं
तो आपका शेयर जो है T+2 मतलब जिस दिन आपने शेयर लिया उसके दूसरे दिन में वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इस कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपीज और इसकी करंट मार्केट वैल्यू है 117.45। तो कंपनी यूजुअली इस फेस वैल्यू पे डिविडेंड डिक्लेयर करती है। जैसे कि आज 1 सितंबर है, तो एक्स डेट, आज के डेट पे ये 2.25 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है कंपनी ने। तो आज के डेट में अगर मैंने ये कम शेयर परचेज किया होता तो ये डिविडेंड मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन एक्स डेट के पहले अगर मैं 31 अगस्त को ये परचेज करता तो 2.25 का मुझे जो है पर शेयर डिविडेंड मिलता। तो 2.25 रुपीस का डिविडेंड, इसे कहेंगे 22.5% का डिविडेंड बेस्ड ऑन 10 रुपीज फेस वैल्यू। उसी तरीके से 1.25 रुपीस का डिविडेंड, इसे कहेंगे 12.5% का डिविडेंड। और उसी तरीके से 6 रुपीस का डिविडेंड, इसे कहेंगे 60% डिविडेंड बेस्ड ऑन 10 रुपीज फेस वैल्यू। और कंपनी जो है अगर फाइनेंशियल ईयर के दौरान अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, और फाइनेंशियल ईयर के एंड में अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसे फाइनल डिविडेंड कहते हैं। एक और टर्म होता है डिविडेंड यील्ड। इसे निकालने के लिए हम डिविडेंड वैल्यू को मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक से डिवाइड करते हैं, तो जो परसेंट निकलता है वो डिविडेंड यील्ड होता है। जैसे इस केस में 6 रुपीस का डिविडेंड मिला है और इसे हम डिवाइड करेंगे 117 से, तो अप्रॉक्सीमेटली जो डिविडेंड यील्ड आएगा ये 5% का डिविडेंड यील्ड आएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ, जो होता है बोनस शेयर्स। हम जानेंगे कि बोनस शेयर्स क्या होता है और इससे कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं। बोनस शेयर्स एक तरह का स्टॉक डिविडेंड होता है। जैसे कि डिविडेंड्स में डायरेक्टली आपको कैश के रूप में डिविडेंड मिलता है, तो बोनस शेयर्स में आपको कुछ शेयर्स के अगेंस्ट कुछ बोनस शेयर्स मिल जाते हैं। इसे इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे किसी कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया, इसका मतलब है 1 बोनस शेयर फॉर 1 शेयर हेल्ड। इसी तरीके से किसी कंपनी ने 3:1 का बोनस डिक्लेयर किया, तो इसका मतलब है 3 बोनस शेयर्स फॉर 1 शेयर्स हेल्ड। इसी तरीके से 5 बोनस शेयर्स फॉर 1 शेयर हेल्ड। इस पे एक चीज देखने वाली बात है कि नंबर ऑफ शेयर्स अगर मान लो 100 है, तो हर शेयर पे अगर 1 शेयर अगर बोनस शेयर मिला तो ये टोटल नंबर ऑफ शेयर 200 हो गए। उसी तरीके से 130 नंबर ऑफ शेयर्स, अगर हर शेयर पे आपको 3 एडिशनल शेयर मिले तो 90 शेयर्स बोनस मिलेंगे, तो 90 + 30 120 शेयर्स। उसी तरीके से अगर आपके पास 2000 शेयर है और 5 एडिशनल शेयर्स मिले पर शेयर, तो आपका जो है 10,000 शेयर्स प्लस 2,000 शेयर्स, 10,000 बोनस शेयर्स मिल जाएंगे इसमें, तो टोटल शेयर्स हो गए 12,000। यहाँ एक चीज देखने वाली बात है कि जो टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो एज इट इज होता है बोनस मिलने के बाद भी। मतलब आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो तो बढ़ जाएंगे, लेकिन जो वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी उसकी एज इट इज रहेगी वैल्यू, तो शेयर प्राइस जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। इसमें कंपनी अपना जो एडिशनल शेयर्स रिजर्व जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है शेयर होल्डर्स में, और इससे नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं मार्केट में। और ये कंपनी जनरली मोटिवेट करने के लिए और रिटेल इन्वेस्टर्स को का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए करती है, और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इनमें इन्वेस्ट कर सके, इसलिए कंपनीज जो है बोनस शेयर भी प्रोवाइड करती है और एक तरह से एक रिवॉर्ड भी देती है अपने शेयर होल्डर्स को। तो नेक्स्ट कॉर्पोरेट एक्शन है स्टॉक स्प्लिट्स। स्टॉक स्प्लिट्स को इस एग्जांपल से समझते हैं।
जैसे कि सपोज कोई कंपनी है, इसने अनाउंस किया 1:2 पे स्टॉक स्प्लिट किया, मतलब इसकी फेस वैल्यू 2 से डिवाइड हो गई। तो सपोज करो पहले इसका फेस वैल्यू था 10 रुपीज और अभी इसका फेस वैल्यू चेंज होके 5 रुपीज हो गया। उसी तरीके से 1:5 का अगर स्टॉक स्प्लिट हुआ है तो फेस वैल्यू 5 से डिवाइड हो गई और ये इसका जो नया फेस वैल्यू है 2 रुपीज हो गया। तो फर्स्ट एग्जांपल में एक शेयर जो है 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, तो ये डबल हो गया। और सेकेंड एग्जांपल में एक शेयर जो है 5 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, तो एक शेयर के 5 शेयर हो गए, तो यहाँ पर 100 शेयर्स के 200 शेयर्स हो गए और यहाँ 100 शेयर्स के 500 शेयर्स हो गए। स्टॉक स्प्लिट का मेन पर्पस रिटेल इन्वेस्टर्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए होता है। स्प्लिट होने के बाद शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है, जिससे कि ये रिटेल इन्वेस्टर्स के रीच में हो जाता है। तो फ्रेंड्स, स्टॉक स्प्लिट्स और स्टॉक बोनस में मेन डिफरेंस होता है फेस वैल्यू का। बोनस शेयर्स में फेस वैल्यू सेम होता है और जो बोनस शेयर्स जो है वो कंपनी के द्वारा जो रिजर्व शेयर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। स्टॉक स्प्लिट्स में फेस वैल्यू जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चेंज हो जाता है और जो एग्जिस्टिंग शेयर्स जो होते हैं वही जो उसकी होल्डिंग चेंज हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बाईबैक ऑफर्स क्या होता है। बाईबैक ऑफर में कंपनी अपने शेयर्स या तो ओपन मार्केट से परचेस करती है या तो बिड प्रोसेस के थ्रू जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के थ्रू परचेस करती है। तो वो इन दोनों केस में शेयर प्राइस हाई जाता है। बाईबैक ऑफर के कई सारे रीजन हो सकते हैं। जनरली ये पॉजिटिव सेंटीमेंट माना जाता है कंपनी के लिए। कंपनी इसमें खुद में इन्वेस्ट करती है और नंबर ऑफ फ्लोटिंग शेयर्स मार्केट में कम होते हैं, जैसे जैसे कि सप्लाई कम होती है तो डिमांड ज़्यादा होती है, तो जिससे कि प्राइस हाई होता है और अर्निंग पर शेयर इम्प्रूव होता है और प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस दिखता है इसमें और कंपनी के प्रमोटर अपनी स्टेक बढ़ाते हैं कंपनी में और ये एक तरह से टेक ओवर्स को प्रिवेंट करता है और शेयर प्राइस के डिक्लाइन को भी प्रिवेंट करने के लिए कई बार बाईबैक ऑफर कंपनी लाती है। तो चलिए अब लास्ट कॉर्पोरेट एक्शन राइट्स इशू के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। राइट्स इशू को हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक के थ्रू समझते हैं। इसके कॉर्पोरेट एक्शन में अगर देखें तो इसके हिस्ट्री को चेक करें राइट्स इशू का, तो आप देख सकते हैं कि 30 मई 2020 को 1:15 का राइट्स इशू हुआ था। मतलब जो 15 शेयर्स अगर किसी शेयर होल्डर्स के पास है तो वो 1 एडिशनल शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर सकता है एट अ प्राइस ऑफ 1247। और अगर मैं इस दिन का अगर प्राइस देखूं 30 मई 2020 का रिलायंस का प्राइस देखें, तो आप देख सकते हैं रिलायंस का जो क्लोजिंग प्राइस था 1496 रुपीज था, मतलब 1500 रुपए क्लोजिंग प्राइस था और ये जो ऑफर प्राइस है वो 1247। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि राइट्स इशू में डिस्काउंटेड प्राइस पे सब्सक्रिप्शन मिल जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। कंपनी जो है फ्रेश कैपिटल रेज करने के लिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अप्रोच करती है और ये जनरली कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए ये शो करता है कि कोई नया डेवलपमेंट होने वाला है कंपनी में या कोई प्लान है या कोई एक्सटेंशन के लिए ये फंड रेज करती है। और ये एग्जांपल आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ऑफर होता है। तो ये थे 5 इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शंस। प्लानिंग के साथ अगर इन्वेस्ट करें तो इसका डेफिनेटली आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन अदर्स कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। ऑफर फॉर सेल, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स,
राइट्स एंटाइटलमेंट्स, मर्जर्स, एक्विजिशंस, रिवर्स एक्विजिशंस, ये अदर कॉर्पोरेट एक्शंस है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मनी मेड इजी फॉर यू। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।